हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? सब बढ़िया। पिछले लेक्चर में मैंने मल्टीप्लिकेशन मेथड से किया सम, कुछ एग्जांपल सॉल्व किया, कुछ एक्सरसाइज के सम सॉल्व किए, है ना। तो चलिए अभी कुछ हम और उसी से रिलेटेड कुछ और डिफरेंट करते हैं, नया करते हैं, है ना, ताकि और आप लोग अच्छे से इसको ध्यान से देखिए, समझिए, है ना। चलिए तो शुरू करते हैं। ये देखिए मैंने बुक से नोट डाउन किया है, ठीक है। क्या है? कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। इसके बारे में पहले ही पढ़े थे, है ना। अभी कुछ कंडीशंस पढ़ते हैं कि हाउ टू सॉल्व, है ना। तो चलिए क्या दिया है? कंडीशंस फॉर सॉल्वेबिलिटी ऑफ लीनियर इक्वेशन। किस तरह से सॉल्व करें, उसका क्या कंडीशन है ना। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड तो हमने किया, है ना। लेकिन यहाँ पे क्या थोड़ा सा हम कोएफिशिएंट निकालते हैं। कुछ ये दो इक्वेशन दिया है, उसका कोएफिशिएंट निकाल करके कैसे करना है वो अभी बारीकी से इसको समझना है, और इससे रिलेटेड ही अगला हम सम करने वाले हैं, है ना। जो भी हम आगे सम करेंगे इसी से रिलेटेड होगा, इसलिए ध्यान से इसको सुनिएगा। तो चलिए, मेरा नाम दीपक बाजपेयी है और बाजपेयी क्लासेस में आप सब लोग का स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं। ओके, तो अभी क्या है लिखा है? द सिस्टम ऑफ ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस a1x plus b1y plus c1 is equal to 0, ये वन इक्वेशन है। सेकंड क्या है? a2x plus b2y plus c2 is equal to 0, ये दो इक्वेशन दिया है। यहां पे x का कोएफिशिएंट a1 है, y का कोएफिशिएंट b1 है और c1 ही है, कांस्टेंट है। हियर x का कोएफिशिएंट a2 है, y का कोएफिशिएंट b2 है और ये कांस्टेंट टर्म c2 है ना। तो अभी लिखा है कंडीशंस फॉर सॉल्वेबिलिटी ऑफ लीनियर इक्वेशन। क्या कंडीशन हो सकता है यहाँ पे? तो चलिए, यहाँ पे तीन कंडीशन दिया हुआ है। देयर आर थ्री कंडीशंस, है ना। तो नंबर वन इज लिखा है दिस इक्वेशन इट हैज ए यूनिक सॉल्यूशन इफ a1 by a2 is not equal to b1 by b2। यानी यहाँ पे ये यूनिक सॉल्यूशन होगा इस इक्वेशंस का। कब? कंडीशन क्या है? तो इफ a1 by a2 is not equal to b1 by b2, यानी यहाँ पे क्या है? a1 x का कोएफिशिएंट a2 क्या है? यहाँ पे x का ही कोएफिशिएंट दूसरी इक्वेशन का, वो इक्वल नहीं होगा किसका? b1 by b2, यानी y के कोएफिशिएंट b1, यहाँ पे y का कोएफिशिएंट b2, यानी a1 upon a2 is not equal to b1 upon b2, then it has a unique solution. This is the first conditions, right? फॉलो कर रहे हैं ना आप लोग, है ना। चलिए ठीक है। अभी सेकंड कंडीशन क्या दिया है? सेकंड कंडीशन, व्हाट इज द सेकंड कंडीशन? The system of a pair of linear equations a1x plus b1y plus c1 is equal to 0 and a2x plus b2y plus c2 is equal to 0 if it has an infinite number of solution। इसके कई infinite number of solution, बहुत सारे solution होंगे। कब? What is the condition? So condition is given if a1 by a2 is equal to b1 by b2 is equal to c1 by c2। जब ये कंडीशन हो, ये दोनों इक्वेशन में से a1 a2 और b1 b2 निकालने के बाद c1 c2 निकालने के बाद यहाँ पे जब हम ये फुलफिल करेंगे तो ये क्या होगा? a1 by a2 c1 by c2 के बराबर होगा, b1 by b2 भी c1 by c2 के बराबर होगा। It means if a1 by a2 is equal to b1 by b2 is equal to c1 by c2, then it has an infinite number of solutions। So यहाँ पे सेकंड कंडीशन भी क्लियर हुआ। Now the थर्ड कंडीशन है, क्या दिया हुआ थर्ड कंडीशन? The system of a pair of linear equations a1x plus b1y plus c1 is 0 and a2x plus b2y plus c2 is equal to 0, it has no solution। जब ये सॉल्यूशन नहीं होगा, यानी it has no solution, that is inconsistent, हम लोग पहले ही पढ़े थे। If it has no solution then it is inconsistent, it has a solution then consistent था, पहले पढ़े थे हम लोग। यहाँ पे सिर्फ कंडीशन पढ़ेंगे। तो कब होगा? कब? If a1 by a2 is equal to b1 by b2 but not equal to c1 by c2। जब all are equal था तो वो has an infinite number of solution हुआ करता है, और जब it has no solution means क्या हुआ? a1 by a2 is equal to b1 by b2 is not equal to c1 by c2, that is inconsistent। तो ये there are three conditions, यही तीन कंडीशन दिया हुआ है ऑलरेडी, है ना। तो ये सिस्टम ऑफ एन कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट, यहाँ पर इनकंसिस्टेंट हो गया और यहाँ पे जो है इट हैज ए यूनिक सॉल्यूशन दैट इज कंसिस्टेंट। तो ये एक कंप्लीट दिया हुआ है ना। इसको अच्छे से आप इसको फॉलो कीजिए, समझिए, क्योंकि मैं अभी बार बार दो इक्वेशन दिया रहेगा, उसमें से x का कोएफिशिएंट निकालूंगा, y का कोएफिशिएंट निकालूंगा, दूसरे इक्वेशन का भी x का कोएफिशिएंट निकालूंगा, y का कोएफिशिएंट निकालूंगा, और ये जो कंडीशन दिया है इसमें फुलफिल करेंगे और फिर हम बताएंगे कि ये इट हैज सॉल्यूशन और इनकंसिस्टेंट और इट हैज एन इनफिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन।
सो सारे कंडीशन वी हैव टू फाइंड आउट समथिंग, है ना। तो ये सारे प्रॉब्लम सब आगे हम करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए हम नेक्स्ट सम करते हैं। ओके, तो चलिए सम बनाना शुरू करते हैं, है ना। सम क्या दिया हुआ है, शो दैट द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस 2x plus 5y is equal to 17, 5x plus 3y is equal to 14 has a unique solution, find the solution, है ना। it has a unique solution, तो find the solution। तो कंडीशन क्या होता है it has a unique solution का, if a1 by a2 is not equal to b1 by b2 then it has a unique solution। अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा। तो चलिए पहले इक्वेशंस को अरेंज करते हैं। इक्वेशन दिया है 2x plus 5y और ये 17 को इधर ले आते हैं, ये 0। सेकेंड क्या करेंगे, 5x प्लस 3y और ये 14 इधर लाएंगे, क्या होगा, -14 इज इक्वल टू 0। ये दो इक्वेशन को अरेंज किया पहले की तरह एज यूजुअल। यहां पे क्या हो रहा है, हम देख रहे हैं कि x का कोएफिशिएंट क्या है, यहाँ पे a1 क्या है। चलिए हम लोग a1x plus b1y plus c1 is 0, a2x plus b2y c2 is 0, ऐसा अभी जस्ट हम लोग पढ़े थे। तो यहाँ पे a1 क्या है, a1x मतलब a1 जो है ऑलरेडी 2 है, b1 क्या है 5 है और c1 क्या है -17, ठीक है। और इस इक्वेशन के लिए a2 क्या है 5, यहाँ पे b2 क्या है 3 एंड C2 क्या है -14। ये कंडीशन दिया A1 A2 A1 B1 C1, A1 B1 और C1 इसकी वैल्यू मिला। इस इक्वेशन में A2 B2 और C2, A2 is 5 x का कोएफिशिएंट, B2 is 3 y का कोएफिशिएंट और C2 दैट इज -14, ठीक है। अभी कह रहा है इट हैज ए यूनिक सॉल्यूशन, कह रहा है इफ ने ये दिया हुआ है इट हैज ए यूनिक सॉल्यूशन, हैज ए यूनिक सॉल्यूशन। सो इफ हम लोग नहीं लेते हैं, है ना। इफ इट हैज यूनिक सॉल्यूशन, हाँ इट हैज यूनिक सॉल्यूशन, तो क्या हो जाएगा, कंडीशन क्या है, a1 by a2 is not equal to b1 by b2। तो चलिए a1 by a2 निकालते हैं। a1 by a2 क्या है, a1 है 2, a2 क्या है 5 एंड b1 b2 क्या है, b1 is b1 by b2 दैट इज 5 और b2 क्या है 3। तो 2 by 5 इधर 5 by 3, तो कंडीशन क्या हो रहा है, सेटिस्फाई हो रहा है, सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, तो इट हैज ए, है ना। तो ये मिला इट हैज ए यूनिक सॉल्यूशन, तो फाइंड द सॉल्यूशन। तो यहाँ पे वो सॉल्यूशन अभी निकालना है, ये कंडीशन दिया है तो इट हैज ए सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन के लिए क्या करना पड़ेगा, बस पहले की तरह ही हम लोग लिखते हैं 2x plus 5y minus 17 is equal to 0 and 5x plus 3y minus 14 is equal to 0। चलिए अरेंज करते हैं, x y एंड हियर 1, ऐसे ही करते हैं, ऐसे ही करते थे पहले क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड में, है ना। सो चलिए अभी हम क्या करते हैं, x निकालने के लिए रखते हैं, क्या है इसका कोएफिशिएंट 5 एंड 3, y निकालने के लिए ढकते हैं। अच्छा एक मिनट, जैसे ये ढका क्या हुआ x के लिए 5 3 और ये वाला -17 एंड -14। अब y इसको ढका, फिर ये है 17 14 तो 2 और 5, 2 एंड 5 और फिर 1 2 5 है ही, 5 एंड 3, ठीक है, ये निकाले। चलिए अभी यहां क्या करते हैं, x बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 5 इंटू 14, 5 इंटू -14 माइनस मल्टीप्लाई
3 इंटू -17, ये पार्ट हुआ। ठीक है, x इज इक्वल टू देखिए क्या है, x बाय 5 इंटू -14 -3 इंटू -17, चलिए इज इक्वल टू, अभी y बाय लिखते हैं, ये पार्ट क्या लिखें, -17 इंटू 5 -14 इंटू 2 इज इक्वल टू 1 बाय ये पार्ट 2 इंटू 3 -5 इंटू 5। ठीक है, चलिए अभी x बाय 14 5 जा 70 -70 माइनस प्लस 17 3 जा 51 इज इक्वल टू y बाय क्या करोगे, -85 75 जा माइनस प्लस 42 जा 28 1 बाय 3 2 जा 6 माइनस 25। यहां तक क्लियर है। एक स्टेप और यहां चलते हैं, x बाय क्या होगा, -17 प्लस 51, 10 में से किया 9 और यहां पे बचा 6 में से 5 किया 1, x बाय 19 बड़ा का साइन माइनस, y बाय यहां क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, तो 85 माइनस 28 माइनस करेंगे क्या होगा, 15 एरिया 7 7 2 5, बड़ा का साइन माइनस, यहां पे कुछ रॉन्ग तो नहीं हुआ, ओके। अभी यहां पे क्या करेंगे, 1 बाय क्या करते हैं, ये माइनस प्लस माइनस 25 में जिससे गया 19 बड़ा का साइन, यानी ये पार्ट मिला। फाइनली एक बार चेक कर लेंगे मिस्टेक तो नहीं हुआ, 2x प्लस 5y माइनस 17, 5x प्लस 3y माइनस 14, x लिया 5 3 एंड माइनस 17 माइनस 14, फिर ये लिया 2 5, ओके, फिर ये लिया, इसके बाद ये लिया तो क्या होगा 5 3, चलिए x बाय 45 जा 70 माइनस 70 माइनस 51, यहां देखिए माइनस, ये माइनस प्लस हो गया 51, सेम यहां पे माइनस 17 5 जा 85 माइनस 14 2, इस तरह से, ओके, ये भी रहा 3 2 जा 6 माइनस 25, फाइनली 70 माइनस माइनस प्लस 51 y बाय माइनस 85 माइनस प्लस 28 1 बाय 6 माइनस 25, सो फाइनली ये रहा माइनस 19 10, ओके, यहां रहा 15 5 13, यहां देखिए क्या है कि फिर 85 में से 28 का माइनस करें क्या होगा, 7 7 में 2 गया 5, ये भी करेक्ट है, और ये 1 बाय माइनस 19। ठीक है, फाइनली अब हम क्या देख रहे हैं, चलिए ये इक्वल टू ये, तो हम लिख सकते हैं, कैन आई राइट x बाय माइनस 19 इज इक्वल टू 1 बाय माइनस 19, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस 19 अपॉन माइनस 19, सो x इज इक्वल टू 1, यहां पे x इज इक्वल टू 1 आ रहा है। ठीक, अभी चलिए दिस इक्वल टू दिस, y बाय माइनस 57 1 बाय माइनस 19, सो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस 57 अपॉन माइनस 19, माइनस प्लस या कट गया 19 3, सो y इज इक्वल टू 3, तो फाइनल आंसर क्या हुआ, x इज 1 एंड y इज इक्वल टू 3, दैट इज द आंसर। देखिए समझिए, नोट डाउन करिए, फिर नेक्स्ट सम करते हैं। ओके, तो नेक्स्ट सम करते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर व्हिच द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस kx plus 2y is equal to 3, 3x plus 6y is equal to 10 has a unique solution। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले इक्वेशन क्या दिया हुआ है, इक्वेशन इज kx plus 2y, और इसको अरेंज क्या करते हैं,
दैट इज -3 इज इक्वल टू 0, ये वाला पार्ट। सेकेंड इक्वेशन में क्या लिखते हैं, 3x प्लस 6y माइनस 10 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब दीज इक्वेशंस ऑफ द फॉर्म क्या लिखे, दीज इक्वेशंस आर ऑफ द फॉर्म a1x plus b1y plus c1 is equal to 0, ठीक, and a2x plus b2y plus c2 is equal to 0। इस तरह का फॉर्म में दिया हुआ है ना। यहाँ पे क्या देखते हैं कि व्हाट इज a1, x का कोएफिशिएंट k, यहाँ पे x का कोएफिशिएंट a1, तो a1 is equal to k। व्हाट इज b1, b1 is equal to y का कोएफिशिएंट, तो ये y का कोएफिशिएंट दैट इज 2, ठीक है, एंड c1 इज -3। चलिए सेकंड इक्वेशन के लिए ये वाला a2 क्या दिया है, व्हाट इज a2, a2 इज 3 एंड b2 इज दैट इज 6 एंड c2 इज इक्वल टू -10, ठीक है। अभी कह रहा है इट हैज ए यूनिक सॉल्यूशन, क्या है, इट हैज यूनिक सॉल्यूशन, है ना। तो क्या होगा, कंडीशन क्या दिया है, याद कीजिए, a1 by a2 इज नॉट इक्वल टू b1 by b2, ठीक है। तो यहां पे क्या है, a1 दैट इज k by a2 3 इज नॉट इक्वल टू b1 क्या है, दैट इज 2 और b2 क्या है, दैट इज 6। यहां से हम क्या लेते हैं, k by 3 is not equal to 2 by 6, so k is not equal to 3 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 2 into 3 by 6, k is not equal to 6 by 6, यानी k is not equal to 1। तो क्या होगा, it has a unique solution, है ना, क्या लिखेंगे, it has a unique solution all the values of k other than k is not equal to 1, यानी k 1 नहीं होगा, k किस और वैल्यू, जो भी वैल्यू वो इसका यूनिक सॉल्यूशन होगा, ठीक है। कुछ कंफ्यूजन है, यहाँ पे देखिए दो इक्वेशन दिया हुआ था, दोनों को अरेंज किया, a1x plus b1y plus c1 is equal to 0, a2x plus b2y plus c2 is equal to 0, दोनों को अरेंज किया, a1 a2 b1 b2 और c1 c2 हम लोग फाइनली निकाले। अभी इट हैज ए यूनिक सॉल्यूशन, तो उसका कंडीशन होता है a1 by a2 is not equal to b1 by b2, और यहाँ पे a1 a2 और b1 b2 की वैल्यू पुट किया गया, तो यहाँ पे k क्या मिला, is not equal to 1, यानी k की वैल्यू जो है 1 नहीं होगा और बाकी सब k की वैल्यू होगा उसका सॉल्यूशन, ठीक है। तो दैट इज कंप्लीटेड, है। तो फिर नेक्स्ट हम करते हैं ना, और देख लीजिए, नोट डाउन करिए। ओके, नेक्स्ट सम इज गिवन, शो दैट द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस 4x plus 6y is equal to 7, 12x plus 18y is equal to 21 has infinitely many solution। पहले वाले में क्या था, इट हैज ए यूनिक सॉल्यूशन, इसमें क्या है, इट हैज ए इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन, इट हैज इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन, ठीक है। तो फिर पहले की तरह इसको भी पहले अरेंज करते हैं। फर्स्ट इक्वेशन क्या दिया है, 4x plus 6y minus 7 is equal to 0, and here 12x plus 18y minus 21 is equal to 0। चलिए अभी ये बोथ इक्वेशन क्या है, these equations are of the form, क्या चीज है, a1x plus b1y plus c1 is equal to 0 and a2x plus b2y plus c2 is equal to 0। अब इसको कंपैरिजन करते हैं पहले की तरह। यहां पे क्या हो रहा है, पहले इक्वेशन को पहले के साथ मिलाते हैं। a1 क्या दिया है, x का कोएफिशिएंट, x का कोएफिशिएंट, सो हियर a1 is equal to क्या दिया है 4 and b1 is y का कोएफिशिएंट, y का कोएफिशिएंट b1 is equal to 6 and c1 क्या दिया है
C1 -7, C1 दैट इज -7। सिमिलरली अभी सेकंड वाला क्या दिया है, A2, x का कोएफिशिएंट A2, x का कोएफिशिएंट 12, so A2 is equal to 12 and here B2 is equal to 18 and C2 is equal to -21। ठीक, ये इस तरह से निकला। अब ये पता है क्या होता है कि इट हैज ए इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन। तो क्या होता है, कंडीशन क्या था, A1 by A2 is equal to B1 by B2 is equal to C1 by C2। ठीक है, तो देखते हैं वो होता है क्या। चलिए पहले निकालते हैं हम A1 by A2। A1 by A2, A1 क्या है 4, A2 क्या है 12, 4 1 जा 4 3 जा यानी 1 by 3। A1 by A2 1 by 3 निकला। चलिए हम निकालते हैं B1 by B2। B1 by B2, B1 क्या है 6 and B2 18, अगेन डिवाइड करेंगे 6 1 जा 6 3 जा यानी 1 by 3। B1 by B2 भी 1 by 3 आया, A1 by A2 भी 1 by 3 आया। चलिए हम C1 by C2 लेते हैं। C1 by C2 क्या होगा, C1 is -7 and C2 is -28, 1 माइनस प्लस या कैंसिल जो भी समझिए, 7 1 जा 7 3 जा 1 by 3। अभी देखिए A1 by B2 A2 भी 1 by 3, B1 by B2 is 1 by 3 और C1 by C2 1 by 3। तो क्या लिख सकते हैं, सो A1 by A2 is equal to B1 by B2 is equal to C1 by C2। ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है। जब ये कंडीशन सेटिस्फाई हो तो क्या होगा, क्या हमको शो करना है, इट हैज इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन। सो क्या होगा, these equation, the system of equation these are infinitely many solutions। it has क्या होगा, so it has infinitely many solution। यही तो प्रूव करना था, infinitely many solution यही तो प्रूव करना था, है ना। just show the system of equation these are infinitely many solution, it has infinitely many solution। so यहाँ पे ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है। ये इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन कब होगा, जब A1 by A2 इज इक्वल टू B1 by B2 इज इक्वल टू C1 by C2 होगा। ठीक है, देखिए नोट डाउन करिए, फिर नेक्स्ट सम करते हैं। ओके, क्या सम दिया हुआ है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर व्हिच द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैज इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशंस। क्या दिया, 2x + 3y = 7 and k + 1x + 2k - 1y = 4k + 1। ये दो इक्वेशन दिया हुआ है। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k कब, व्हिच द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन हैज इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन। तो ये जब इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन होगा तो उसका कंडीशन आपको पता है, A1 by A2 = B1 by B2 = C1 by C2। चलिए तो सबसे पहले इक्वेशन क्या दिया हुआ है वो लिखते हैं। इसको इस तरह से लिखते हैं, 2x + 3y - 7 = 0। एडजस्ट किया, इस इक्वेशन को क्या करें, k + 1 x + 2k - 1 y - 4k + 1 = 0। सिर्फ इक्वेशन को एडजस्ट किया, है ना। अभी these equations are of the form, कौन से फॉर्म में है ये, दैट इज A1x + B2y + C2 = 0। ठीक है, एंड सेकेंड इज A2x + B2y। अब यहां देखिए क्या है, A1x + B1, एक मिस्टेक हुआ है यहां पे क्या करना है, A1x + B1y + C1, रॉन्ग नहीं करना है। सेकेंड इक्वेशन इज A2x + B2y + C2 = 0। इस फॉर्म में ये दोनों इक्वेशन है। ठीक है, चलिए अभी क्या करना है, इट हैज इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन कब होगा, सबसे पहले हम निकालते हैं A1 by A2। इसका क्या होगा, कोएफिशिएंट निकालते हैं। A1 क्या होगा, A1 इज, पहला इक्वेशन करते हैं, x का कोएफिशिएंट 2, उसके बाद B1 क्या दिया हुआ है, B1 इज 3 एंड C1 क्या दिया हुआ, -7। फिर A2 क्या होगा, ये वाला
के प्लस 1 और B2 क्या हो जाएगा, B2 2k माइनस 1, 2k माइनस 1 एंड C2 क्या हो जाएगा, ये C2 दैट इज 4k प्लस 1, C2 माइनस 4k प्लस 1। अच्छे से लिख लो यहां पे जरा, ये तो मिस्टेक हो जाएगा। C2 क्या हो जाएगा, दैट इज माइनस 4k प्लस 1, ये दिया हुआ है A1 A2 B1 B2। ठीक है, चलिए अभी ये निकालते हैं। कंडीशन क्या होगा, इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन का, इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, दैट इज A1 by A2 इज इक्वल टू B1 by B2 इज इक्वल टू C1 by C2। चलिए हम सब्स्टिट्यूट करते हैं, और सब्स्टिट्यूट करने के बाद क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k निकाल देंगे। तो A1 by A2 करते हैं, चलिए 2 by A2 क्या है, k प्लस 1, B1 क्या है 3 by B2 2k माइनस 1 एंड C1 क्या है माइनस 7 by C2 माइनस 4k प्लस 1। चलिए अब ये ऐसा करते हैं, ये दोनों को लेते हैं या ये दोनों को लेते हैं, कोई भी लेंगे, करते हैं। चलिए पहला ये दोनों लेते हैं, 2 by k प्लस 1 इज इक्वल टू 3 by 2k माइनस 1, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, क्या हो जाएगा 2 2 जा 4k माइनस 2, यानी ऐसा करते हैं 2 2k माइनस 1 3k प्लस 1 और 4k माइनस 2 इज इक्वल टू 3k प्लस 3। हियर 4k ये इधर आएगा माइनस 3k और ये प्लस 3 उधर जाएगा 2, 4k माइनस 3 का दैट इज k इज इक्वल टू 5। k की वैल्यू क्या मिला, 5 मिला। अभी ये दोनों लेते हैं, यहां से भी देखते हैं क्या होता है। इन दोनों से 3 by 2k माइनस 1 माइनस 7 by माइनस 4k प्लस 1, माइनस माइनस कैंसिल। अभी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 3 4k प्लस 1 2k माइनस 1 इंटू 7, चलिए दैट इज 12k प्लस 3 और 14k माइनस 7, 3 ये 7 इधर आएगा प्लस में 14k, ये 12k उधर जाएगा माइनस, और ये 10 इज इक्वल टू 2k, 14k माइनस 12k 2k, सो 10 by 2 इज इक्वल टू k एंड 2 से डिवाइड करेंगे 5। यहां भी k की वैल्यू 5 आया, तो फाइनल आंसर क्या है, यहां भी k इज इक्वल टू 5, k इज इक्वल टू 5, तो फाइनल आंसर इज k इज इक्वल टू 5, दैट इज द आंसर। यही तो निकालना था, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। ठीक है, इसको नोट डाउन करिए। ठीक है, ओके, तो कोई भी डाउट हो तो आप बिल्कुल हमसे पूछ सकते हैं, और जो लोग वीडियो देख रहे हैं अगर उनको कुछ दिक्कतें आएगी या समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं उसका आंसर दूंगा वहां पे, अगर नहीं समझे हो तो। और अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक करिए, थोड़ा शेयर कीजिए, जिससे दूसरे बच्चे सीख सकते हैं। अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में इसको ज्यादा ज्ञान आप भेजिए, इसको है सेंड कीजिए, और सब्सक्राइब तो करिए। अगर सब्सक्राइब कर लेंगे तो मेरा फिर वही सेम नया वीडियो आपको अपडेट मिलता रहेगा, और ये लगातार मैं 10th क्लास का, फिर 11th का, 12th का लगातार लेता रहूंगा, जिससे आप इस वीडियो में बने रहिए, है ना। यानी ये जो वीडियो लगातार बनता जाएगा, आप उसको देखते रहिएगा। ठीक है, समझ में आया? ओके, धन्यवाद।